जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनकी सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्तों को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़ा चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। यह बात हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि मन का भटकना कोई असामान्य बात नहीं है। मन एक नदी के समान है जो अपनी दिशा पाने के लिए प्रवाह करती रहती है, लेकिन अगर इस नदी को सही दिशा न दी जाए तो यह अपना मार्ग भटक सकती है और विनाशकारी हो सकती है। जब हमारा मन भटकता है तो इसका कारण अक्सर यह होता है कि हमने उसे उद्देश्य या लक्ष्य नहीं दिया। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसके अर्थ है कि उसके पास पढ़ाई के लिए स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। यदि वह विद्यार्थी अपने मन को यह समझाए कि पढ़ाई से वह अपने सपनों को साकार कर सकता है और अपने परिवार का सहारा बन सकता है तो पढ़ाई उसकी प्राथमिकता बन जाएगी। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि अपने मन को भटकने देने के बजाय उसे सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य तय करना चाहिए। जैसे नदी को बांधकर उसकी ऊर्जा की ओर सदुपयोग करना मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। कल्पना करें कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। यदि उस नदी को कोई दिशा नहीं दी गई तो वह चारों ओर फैलकर केवल कीचड़ बर्बादी लाएगी, लेकिन अगर उसके लिए एक मार्ग बना दिया जाए तो वह न केवल खेतों को सींचा है बल्कि लोगों को जीवन प्रदान करती है। इसी प्रकार जब हमारा मन बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ता है तो वह हमारी ऊर्जा को बर्बाद करता है, परंतु जब हम उसे सकारात्मक उद्देश्य देते हैं तो वह रचनात्मक और सफलता का स्रोत बन जाता है। मन को सही दिशा देने के लिए हमें उसे प्रेरित करना होगा। इसे आप अपने जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अपने करियर में सफल होना चाहते हैं। यदि आप केवल सोचते रहेंगे मुझे सफल होना है लेकिन कोई ठोस योजना नहीं बनाएगी तो आपका मन बार बार अन्य चीज़ों की ओर भटकेगा। इसके विपरीत यदि आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर प्रतिदिन उसके लिए प्रयास करेंगे तो आपका मन उन प्रयासों में व्यस्त हो जाएगा। श्री कृष्ण का यह कहानी है कि अभ्यास और वैराग्य से मन को साधा जा सकता है। हमें इस बात का आभास करता है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। अभ्यास का मतलब है रोज अपने लक्ष्य के प्रति काम करना और वैराग्य का अर्थ है उन चीज़ों से दूर रहना जो हमें लक्ष्यों के भटकाती है। इसीलिए जब भी आपका मन भटकता है उसे शांत करें और एक दिशा दें। जीवन में एक सार्थक उद्देश्य निर्धारित करें जो न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। यही आपके मन को स्थिरता और जीवन को शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत कर लेता है वह संसार के हर संघर्ष पर विजय कर सकता है। यह उपदेश हमें यह समझाने में मदद करता है कि मन की शांति केवल सुख स्रोत से नहीं है बल्कि यह जीवन की असली शक्ति भी है। जब मन शांत होता है तो हम जीवन के हर पहलू को स्पष्टता और संतुलन के साथ देख सकते हैं, लेकिन जब मन अशांत होता है तो हर सफलता अधूरी लगता है, चाहे वह कितने भी बड़ी क्यों न हो। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया, धन, यश और बाहरी वैभव, लेकिन उसका मन भीतर से अशांत है। वह लगातार चिंताओं में डूबा रहता है, उसकी रातें बेचैनी में कटती है और उसकी उपलब्धियां का आनंद फीका लगने लगता है। ऐसा क्योंकि बाहरी चीजें केवल क्षणिक संतोष दे सकती है, लेकिन शांति का स्रोत हमारी आत्मा के भीतर है। शांति पाने का पहला कदम है ध्यान। श्री कृष्ण ध्यान को आत्मा को भजन
मानते हैं जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे बाहरी शोर से मुक्त होकर भीतर की आवाज़ें सुनने लगता है। ध्यान ठीक वैसा जैसे आप एक गंदे जलाशय को स्थिर छोड़ धीरे धीरे उसमें जमी सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ और पारदर्शी हो जाती है। आपका मन भी ऐसा ही है। ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर के अस्थिर विचारों और भावनाओं को स्थिर कर सकते हैं। आत्मचिंतन भी शांति की ओर ले जाने वाला एक गहरा साधन है। आत्मचिंतन का अर्थ है अपने जीवन और विचारों पर ईमानदारी से विचार करना। यह ठीक ऐसा है जैसे आप अपनी आत्मा के साथ संवाद कर रहे हैं। जब आप हर दिन अपने कार्य और विचारों को विश्लेषण करते हैं तो आप यह समझने लगते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको अशांत कर रही है और कौन सी शांति दे रही है। श्री कृष्ण एक और उपदेश देते रहे हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अशांत मन है। यदि मन को साथ लिया जाए तो वह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि हमारा मन ही हमारी परेशानियां और हमारी खुशियां का मूल कारण है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो जीवन में हर चुनौती का सामना शांतिपूर्वक किया जा सकता है। एक और बात समझने वाली है कि शांति केवल विश्राम या मौन में नहीं है, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण में है। जब आप अपने मन को सकारात्मक विचारों और रचनात्मक से भरते हैं तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, वे आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती। इसीलिए जीवन में अगर आप सच्चा आनंद और शक्ति पाना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की शांति को पहचानें। ध्यान और आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब मन शांत होता है तो दुनिया का हर संघर्ष आसान लगने लगता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पालन करते हुए भूतकाल का पश्चाताप और भविष्य की चिंता त्याग देता है, वह सच्चा योगी है और सच्ची शांति प्राप्त करता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल वर्तमान ही सत्य है और जब हम भूत और भविष्य के जाल में बाहर निकलते हैं तभी शांति का अनुभव कर पाते हैं। मनुष्य का मन एक ऐसा यात्रा पर होता है जहां यह तो होता है समय की गलती और यादों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की अनिश्चितता हो की चिंता करता है, लेकिन यह भूल जाता है कि जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सका और जो आने वाला है वो अभी भी हमारे पकड़ से बाहर है। केवल वर्तमान में ऐसा समय जिसे हम वास्तव में जो सकते हैं और उसमें बदलाव ला सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर बाग है जिसमें ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। आप बाग में चलते लेकिन आपकी आंखें उस रास्ते पर हैं जहां से आप आए थे या उसे रास्ते पर जहां आपको जाना है। ऐसे में आप जब बाग की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगे। यही स्थिति हमारे जीवन की है। हम बीते हुए कल की गलतियां और आने वाले कल की अनिश्चितता हो इतने खो जाते हैं कि अपने आज की खूबसूरतों को देखना भूल जाते हैं। भूतकाल को बार बार याद करना वैसे ही जैसे एक पुरानी दीवार को फिर से रंगने की कोशिश करना। वह दीवार भले ही बाहर से सुंदर दिखे लेकिन उसकी नींव वही पुरानी रहेगी। भूतकाल केवल अनुभव सिखाने के लिए है, उसे बार बार सोचने के लिए नहीं। अगर आपने परीक्षा में असफलता का सामना किया है या किसी रिश्ते में टूटने हुई हो तो उसका समाधान नहीं है आप बार बार उसे सोच। समाधान यही है कि आप उससे सीखें और उससे वर्तमान में बेहतर करने की कोशिश करें। भविष्य की चिंता एक ऐसी छाया है जो केवल डर और असुरक्षा पैदा करती है। वह एक ऐसा जैसा कोई व्यक्ति एक खाली मैदान में खड़ा होकर सोच रहा है कि कहीं बाघ न आ जाए, लेकिन जब तक आप इस क्षण को छोड़कर अपने डर से जीते रहेंगे आप यही नहीं देख पाएंगे कि वह मैदान वास्तव में कितना सुरक्षित और सुंदर है। शांति का अनुभव तभी होता है जब आप वर्तमान में क्षण में जीते हैं। ध्यान और जागरूकता इस प्रकार है कि आसान बनाते हैं। ध्यान आपको वर्तमान में टिके रहने में मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे भूत और भविष्य के विचारों से मुक्त होकर केवल इस क्षण पर केंद्रित हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे एक गंदे पानी के तालाब को स्थिर छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे उसमें जमी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है। श्री कृष्ण के शब्दों में मनुष्य को पाने कार्य को करते समय अपने मन और विचारों को वर्तमान में रखना चाहिए।
केवल ऐसा करना से ही उसे सफलता और शांति दोनों प्राप्त होती है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा और सकारात्मक के साथ करते हैं। यही जीवन की असली सुंदरता है। तो बीते हुए कल को जाने दें और आने वाले कल की चिंता को छोड़ दें। अपने आज को पूरी तरह से जिएं, क्योंकि वर्तमान ही वह क्षण है जहां आपकी शक्ति और शांति का स्रोत छिपा है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही सच्चा जीवन जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का प्रभाव ऐसा है जो मनुष्य को पतन की ओर भी ले जा सकता है और ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है। इसलिए समझदार और गुणवान लोगों का साथ चुने। मनुष्य का जीवन उसकी संगति से बहुत प्रभावित होती है। जैसे कोई बहुमूल्य पत्थर भी अगर गंदगी में रख दिए जाए तो उसकी चमक खो जाती है, लेकिन वही पत्थर अगर एक सुंदर माला में पिरोया जाए तो और भी आकर्षक लगने लगता है। इसी तरह आपकी संगति आपके व्यक्तित्व, विचारों और मानसिक शांति को गहराई से प्रभावित करती है। जब आप सकारात्मक और समझदार लोगों के साथ रहते हैं तो उनके विचारों और आचरण और ऊर्जा आपके जीवन को प्रेरित करते हैं। ऐसे मित्र न केवल कठिन समय में आपका सहारा बनते हैं, बल्कि आपका सोच को नई दिशा भी देते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी समस्या में फंसे होते हैं तो एक सच्चा मित्र आपको निराश होने के बजाय समाधान खोजने की प्रेरणा देता है। उसकी सकारात्मक आपके मन को शांत और स्थिर करता है। दूसरी ओर, अगर आप नकारात्मक और व्यर्थ विचारों वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे आपको जीवन को प्रभावित करने लगता है। वह ऐसा ही जैसे साफ पानी को धारा गंदे पानी के संपर्क में आकर धीरे धीरे दूषित हो जाए। नकारात्मक लोगों आपको केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना सिखाते हैं, समाधान पर नहीं। वे आपके मन को अशांत करते हैं और आपके भीतर भय, क्रोध और असुरक्षा को जन्म देते हैं। सच्चे और अच्छे मित्र वही होते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। ऐसे मित्र आपके साथ ईमानदारी से खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितने भी कठिन क्यों ना हो। वे आपको सही मार्ग दिखाते हैं और आपके मनोबल को बनाए रखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्री यात्रा पर हैं। अगर आपके साथ अनुभवी और सक्षम नाविक हो तो आप तूफानों और बड़ी लहरों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसे लोग हो जिन्हें ना तो दिशा का ज्ञान हो और ना ही निर्णय लेने की क्षमता, तो आपका सफर खतरे में पड़ सकता है। जीवन भी ऐसे ही यात्रा है और आपको मित्र ही वही साथी हैं जो आपको सही दिशा में ले जा सकते हैं। हमारे मन को शांति तभी मिलती है जब हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से खर्च करते हैं, और यह बात संभव है जब हम अपने उन लोगों के साथ समय बिताएं जो हमें प्रेरणा और संतुलन देते हैं। उनके विचारों और उनकी संगति हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ना कि उस व्यर्थ करते हैं। अच्छे मित्र का साथ आपकी सोच और दृष्टिकोण को इतना मजबूत बनाता है कि आप जीवन की कठिनाइयों को सामना भी मुस्कान के साथ कर सकते हैं। उनकी संगति से आप आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक स्थिरता प्राप्त करते हैं। यही आपके मन को अस्थायी शांति की ओर ले जाता है। इसलिए अपनी संगति को सोच समझकर सुने। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो न केवल आपकी सफलताओं का हिस्सा बने, बल्कि आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहें। यही जीवन का असली पूजा है और यही मन को शांति का सबसे सरल उपाय है। जीवन में स्थिरता तभी आती है जब हम अपनी उलझनों को समझने और सुलझाने का प्रयास करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिले, लेकिन खुद से जुड़ने की कोशिश ही हमें सच्चा समाधान देती है। जब विचार शांत हो जाते हैं तो हमें अपने भीतर का वह मार्ग दिखाने लगता है जो पहले अंधकार में छिपा हुआ था। आधुनिक जीवन को भाग दौड़ में हम अक्सर अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं, लेकिन अगर हम दिन के कुछ पल के साथ बिताएं, चिंताओं से दूर होकर, हमें महसूस होगा कि बाहरी शोर के बावजूद हमारे भीतर हमेशा एक सुकून भरा दुनिया मौजूद है। इसे अनुभव करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन सबसे अच्छा साधन है। अक्सर ऐसा लगता है कि समस्याएं पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई है, लेकिन अगर हम ठहर कर गहराई से सोचे तो पाएंगे कि समस्या का आकार उतना बड़ा नहीं जितना हमारा डर उसे बना देता है।
हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करनी पड़ रही है। समाधान रास्ता मिलता है, हृदय में शांति तब आती है जब हम स्वीकार करते हैं कि हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है। हर समस्या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना हमें और थका देता है। जब हम जीवन को उसकी प्राकृतिक गति से बहने देते हैं और हर पल को जीने का प्रयास करते हैं, तभी हमें असली आनंद का अनुभव होता है। आत्मचिंतन और ध्यान केवल आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि यह मनुष्य को अपनी वास्तविक से जोड़ने के सरल मार्ग है। जब भी जीवन को राह कठिन लगे तो एकांत में बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें। यह प्रक्रिया आपको हर उलझन से दूर कर वर्तमान क्षण में खींच लाएगी। अगर तुम जीवन में सुख और संतोष चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो दुख देती है। अपनी खुशी को अपने काम और अपने प्रयासों में ढूंढो, यही तुम्हें भीतर से संतोष का अनुभव कराएगी। चिंता का भार वह बोझ है जिसे हम खुद अपनी पीठ पर लगाते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे स्वीकार करते हैं और उसे हल्का करने का प्रयास करते हैं, हमें एहसास होता है कि यह बोझ केवल हमारे विचारों को देन था। इसे छोड़ना ही सच्ची मुक्ति है। हर दिन एक नया अवसर है जीवन को नई दृष्टि से देखने का। चाहे बीता कल कितना भी कठिन क्यों न हो, आज का दिन हमें दोबारा शुरुआत करने का मौका देता है। इसे व्यर्थ चिंताओं में ना गंवाएं, बल्कि इसे अपनी क्षमता को पहचानने और आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करें। हर समस्या का समाधान हमारे भीतर छिपा रहता है, लेकिन हम इसे बाहर ढूंढने में समय गंवा देते हैं। खुद को समझो, खुद को सुनो। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, तब दुनिया की सबसे कठिन समस्या भी हमें सरल लगने लगती है। धैर्य वह गुण है जो किसी भी मुश्किल घड़ी में हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। जब चीजें उलझी हुई लगती है तो शांत रहकर परिस्थितियों को विश्लेषण करें। धैर्य से हर रास्ता साफ होता है और यही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय हर घाव को भर देता है। इसीलिए जब भी तुम परेशान हो तो बस यह याद रखो कि यह समस्या भी गुजर जाएगा। धैर्य रखो और खुद पर विश्वास बनाए रखो। हर इंसान के भीतर एक अनजानी शक्ति होती है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने का साहस देती है। इस शक्ति को पहचानो और इसे अपनी जीवन को हिस्सा बनाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो प्रकृति की ओर जाओ। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जो लोग अपनी परेशानियों को दूसरों से साझा करते हैं वे हल्का महसूस करते हैं। दुख को अपने भीतर दबाने के बजाय उसे साझा करो और देखो कि कैसे यह तुम्हारे हृदय का भार कम कर देता है। सच बोलने की शक्ति हमारे भीतर अद्भुत स्थिरता और शांति लाती है। जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, हम डगमगा नहीं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन एक बार जब तुम इसे करना शुरू करते हो तो जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। सकारात्मक सोच का प्रभाव अद्भुत है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़े तो यह सोचो कि आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं को द्वारा खोलने वाला है। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है, बल्कि तुम्हारे भीतर सच्ची खुशी और संतोष का भाव पैदा करता है। मुस्कान वह जादू है जो न केवल दूसरों का दिन बनाती है, बल्कि तुम्हें भीतर से सुकून का अनुभव भी कराती है। इसे कभी मत खोने दो। हर बुरा अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। इसे अपनी हार मत समझो, बल्कि उसे जीवन की पाठ के रूप में स्वीकार करो और आगे बढ़ो। हम अक्सर जीवन की दौड़ इतना खो जाते हैं कि हम अपने भीतर के शांति को, स्रोत को भूल जाते हैं। एक पल के लिए रुककर गहरी सांस लें और अपनी आंतरिक दुनिया को महसूस करें। तभी आपको एहसास होगा कि बाहरी दुनिया को हलचल के बावजूद भीतर एक स्थिरता हमेशा मौजूद है। सपने बड़े होते हैं, लेकिन उनकी पूर्ति की यात्रा छोटे कदमों से शुरू होती है। हर दिन कुछ नया सीखने और थोड़े आगे बढ़ने से ही हमें अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। कभी भी शुरू करने से देर नहीं होती है, बस मन में दृढ़ नायक की भावना हो।
चाहे आप खुद को पूरी तरह से समझने लगते हैं तो बाहरी समस्याएं बड़ी नहीं लगने लगती है। आत्मज्ञान और आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी हथियार है। यह आपके हर कदम से सही दिशा में बढ़ाते हैं और हर रास्ता आपके लिए आसान बना देते हैं। कभी कभी लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यह हमारी गलत फैमिली है। जब हम खुद से सही तरीके से जुड़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम जितने भी जंगली रास्तों से गुजरे हैं, साथ में हमेशा हमारी आत्मा होती है जो हमें मार्गदर्शन देती है। धैर्य और संतुलन वह दोनों चीज़ों है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। जब हम जीवन में कोई बाधा आए तो अपने भीतर शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखें। इसे स्थिति से ही हमें समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का डर होता है, लेकिन जब हम इस डर का सामना करते हैं तो पाते हैं कि वह सिर्फ एक कल्पना थी। अपने डर को पहचानकर उसका सामना करना जीवन की शक्ति बनाता है। हर दिन हर क्षण में एक नई संभावना छिपी होती है। अगर हम पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाते हैं तो हमें दिखेगा कि हर कदम हमारे उद्देश्य के करीब ले जाता है। कभी हार मानने का नाम नहीं लेता। हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे भीतर की ऊर्जा के अनुसार होता है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारे सामने आने वाला परिस्थितियाँ भी सकारात्मक दिशा में बदलने लगती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें अपना समझना आता है कि प्यार केवल देने का नाम नहीं बल्कि समझने और जिंदगी से स्वीकारने का भी है। जब हम किसी को पूरी तरह से समझने तभी वास्तविक प्यार का एहसास होता है। हमें यह मानना चाहिए कि जीवन का हर पल अनमोल है। जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो अभी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम वर्तमान में रहते हैं तो यह हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। बाहर का शोर तभी तक हमें परेशान करता है जब तक हमें अपने भीतर शांति को ना खो दें। यदि हम अपने आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं तो किसी भी बाहरी स्थिति को अक्सर हमारे जीवन पर नहीं पड़ता। जब हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदारी होते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। जिम्मेदारी का यह एहसास हमें किसी भी समस्या से जुझने की शक्ति देती है। हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। अगर हमें उस अवसर को पहचानने में सक्षम होते हैं तो वह हमें हमारी ताकत का एहसास कराता है। मुश्किल हमें और मजबूत बनाती है। यह समझना जरूरी है, सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें कठिन समय में छोड़कर नहीं जाते। वे हमारी मुश्किलों को समझते हैं और हमारा सहारा बनते हैं। इसीलिए दोस्ती को सच्चाई और ईमानदारी से निभाएं, तभी यह रिश्ता मजबूत बनते हैं। जीवन में अपार सुख की प्राप्ति तब होती है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हर व्यक्ति के अंदर असीमित क्षमता होती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। कभी कभी जीवन हमें कठिन रास्तों पर भेजता है ताकि हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान सकें। जो रास्ता आसान लगता है हमें कुछ सिखाते नहीं, लेकिन मुश्किल रास्ता पर चलने से हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक ठहरी हुई नदी की तरह अपने विचारों को शांत रखना जरूरी है। जब विचार साफ होते हैं तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होता है तो हमारा रास्ता भी साफ होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी क्षमता परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की। जब हम समय के साथ बदलने का साहस दिखाते हैं तो जीवन की कठिनाइयों का सामना भी सरल हो जाता है। हर रोज एक नया दिन होता है, एक नया अवसर होता है। कोई भी अतीत की गलतियां भविष्य के लिए अड़चन नहीं बन सकती। हम हर दिन को अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक मौका मानकर जी सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरे को खुश देखना और स्वयं को पूरी तरह से अनुभव करना है। जब हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हैं तो हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम किसी भी परिस्थितियों में हार मानने का नाम न लें। संघर्ष से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और यही हमारी वास्तविक सफलता है। जो चीज़ें हम सबसे अधिक परेशान करती है वह हमें सबसे अधिक सिखाती है। हर कठिनाई एक अवसर है जिससे हम अपनी शक्ति और सहनशीलता को पहचान सके।
इसीलिए जीवन में हर पल को एक पाठ मानकर जियो। कभी यह महसूस होता है कि हम रास्तों से भटक गए, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें आंतरिक शक्ति और दिशा की पहचान करनी चाहिए। जब हम अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं तो हमें सही रास्ता दिखाता है। जब हम अपने मन और आत्म को सही में लगाते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। जीवन की असली सुंदरता तब महसूस होती है जब हम अपने भीतर की शांति को पा लेते हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वह केवल एक अध्याय है, पूरा कहानी नहीं। इसीलिए परेशान हो के बजाय हर घटना को एक अवसर समझें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपने जीवन को दूसरों को उम्मीदों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने खुद के उद्देश्य से जियो। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे होते हैं तो आपका हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देता है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होती है। इसीलिए अपने विचारों को बदलकर आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, ना खुशी और ना दुख। यह एक चक्र है जो चलता रहता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यह भी गुजर जाएगा। हर दिन एक नया शुरुआत के रूप में देखो क्या बीत चुका है, वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो आज है वही हमारे पास है। हर दिन को अपने सबसे अच्छे दिन की तरह जीने की कोशिश करो। जो कुछ भी हमें परेशान करता है वह हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने का एक मौका देता है। समस्याएं आती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वे हमें कुछ नया सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। अपनी असफलताओं को अपनाना ही सच्ची सफलता है, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और हमें अपनी कमजोरियों से मजबूत बनाती है। इसीलिए असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें समझो और उनसे कुछ सीखो। सच्चा सुख किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर ही है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन पाते हैं तब हमें बाहरी दुनिया में किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जीवन का असली उद्देश्य खुद को जानना है। जब हम खुद को समझते हैं तो बाकी सारे चीजें अपने आप सही दिशा में चली जाती है। इसीलिए आत्मज्ञान की ओर एक कदम बढ़ाओ। जीवन में कई बार हमें अपनी राह पर अकेले चलने का अनुभव होता है, लेकिन यही समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक ताकत की पहचान करनी होती है। अकेलापन हमें खुद को जानने का अवसर देता है। सफलता की कुंजी यही नहीं है कि हमें कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं। जीवन में गिरकर उठना ही हमें सच्चे साहस का एहसास कराता है। मनुष्य को अपने कर्मों का विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली मार्गदर्शन करता है। किसी भी कठिनाई में अगर हमें जीवन कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें समस्याओं से उभर सकते हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं वे हमें समझने और सहारा देने वाले होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हम खुद से प्यार करें। जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। हमेशा अपनी परिस्थितियों को सुधारने की बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो हमारी दुनिया भी बेहतर बन जाती है। कभी भी किसी परिस्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करो। किसी भी समस्या का सामना करना हमें खुद को समझने का अवसर देता है और हमें अपने भीतर की ताकत का एहसास कराता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने से ही हमारी ताकत बढ़ती है। कठिन समय में अपना साहस और विश्वास को बनाए रखना ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में सफलता की ओर अग्रसर करती है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हम किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब भी किसी से कोई दुख या चोट मिलता है तो यह समझना कि वह आपको कुछ नया सिखाने के लिए है। जीवन हमें कठिन रास्तों से गुजर कर ही मजबूत बनाता है। इसीलिए अपने हर अनुभव को अपनाओ। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होती है। इसीलिए अपने विचारों को बदलने को कोशिश करो और जीवन को बेहतर बनाओ। जब हम अपने विचारों को नियंत्रण करते हैं तो हम अपनी दुनिया को नियंत्रण करते हैं। अपनी सोच को शांति से भरकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
विचारों की शांति ही असली सुख है। जो व्यक्ति खुद को जानता है वह किसी से भी स्थिति में परेशान नहीं होता। आत्मज्ञान हमें शक्ति और शांति देता है और यही हमारी असली यात्रा है। कभी किसी की आलोचना करने से पहले यह सोचो कि क्या आप भी उसी व्यक्ति के स्थान पर होते हैं तो कैसा महसूस करते। हर किसी की अपनी लड़ाइयाँ होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होता। हमें जो कुछ भी मिला है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब हम उसके प्रति आभारी होते हैं तो जीवन में असली शांति मिलता है। जब हम अपने जीवन को घटनाओं को एक बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य है। इसलिए हर हालात का स्वीकार करो और उससे कुछ सीखने का प्रयास करो। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।